Hello student, today we are going to see the next part of our 11th lesson struggle for equality. स्टूडेंट इसके पहले के पीरियड में हमने पीजेंट मूवमेंट के बारे में देखा है। उसके बाद में हमने जैसे सानी गुरुजी, प्रोफेसर एन.जी. रंगा, इन्होंने किस तरीके से वर्क किया ये हमने देखा। सेकंड पॉइंट हमारा था वर्कर्स यूनियन, वर्कर्स के लिए नारायण लोखंडे ने क्या किया है ये भी हमने देखा। उसके बाद में हमारा इस पॉइंट था वर्कर्स से रिलेटेड, उसमें हमने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की एस्टेब्लिशमेंट किस वजह से हुई थी और वो कौन सा वर्क कर रहे थे ये भी हमने देखा। आज हम उसके आगे का हिस्सा सीखेंगे। श्रीपद अमरुद डांगे, मुजफ्फर अहमद, such socialist leaders by spreading the socialist ideology among the workers work to form militant organization। श्रीपद डांगे, मुजफ्फर अहमद ऐसे जो सोशलिस्ट लीडर्स थे उन्होंने सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को वर्कर के बीच में स्प्रेड किया। उनके मन में सोशलिस्ट आइडियोलॉजी के बारे में एनकरेज उन्हें करने का काम किया था। वर्क टू फॉर्म मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस, और इसके थ्रू वो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस बनाना चाहते थे। इन 1928 द मुंबई मिल वर्कर्स यूनियन वेंट ऑन स्ट्राइक फॉर 6 months। 1928 में मुंबई के जो मिल वर्कर्स थे, मुंबई वर्कर्स यूनियन, मिल वर्कर्स की जो यूनियन थी मुंबई की, वो 6 महीने के स्ट्राइक पर चले गए। Many such strikes were made by the railway workers, जूट मिल वर्कर्स एक्सेट्रा। ये और इसके जैसे बहुत सारे स्ट्राइक्स यहाँ पर रेलवे वर्कर्स ने भी और जूट मिल में काम करने वाले वर्कर्स ने किए हैं। द गवर्नमेंट वॉज डिस्टर्ब टू सी द ग्रोइंग स्ट्रेंथ ऑफ द वर्कर्स मूवमेंट। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने देखा कि वर्कर्स की जो मूवमेंट है वो और भी मजबूत बनती जा रही है तो गवर्नमेंट बहुत डिस्टर्ब हो गई। टू सप्रेस दिस मूवमेंट लेजिस्लेशंस वेयर मेड, और इस मूवमेंट को सप्रेस करने के लिए, इसे रोकने के लिए लेजिस्लेशंस बनाए गए। द वर्कर्स स्ट्रगल प्रूव्ड टू बी सपोर्टिव टू द नेशनल मूवमेंट। ये जो वर्कर्स का जो ये स्ट्रगल था वो नेशनल मूवमेंट को सपोर्ट करने जैसा प्रूव हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है सोशलिस्ट मूवमेंट। मेनी ऑफ द यंग एक्टिविस्ट्स इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस फेल्ट दैट फॉर प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल इट इज़ नेसेसरी टू ओवरथ्रो द ब्रिटिश गवर्नमेंट। इंडियन नेशनल कांग्रेस में काम करने वाले बहुत सारे यंग एक्टिविस्ट्स को ऐसे लगा कि यहाँ पर अगर हमें ब्रिटिश गवर्नमेंट को ख़त्म करना है तो उसके लिए लोगों का जो इंटरेस्ट है उस इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। सिमिलरली दे स्टार्टेड realizing that the society should be restructured on the principle of economic and social equality। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी रियलाइज़ किया कि हमारी जो सोसाइटी है उस सोसाइटी को हमें इकोनॉमिकली और सोशली इक्वल होंगे ऐसे प्रिंसिपल पे रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। Through this realization, there was rise and growth of socialist ideology। और इस रियलाइजेशन की वजह से ही यहाँ पर सोशलिस्ट आइडियोलॉजी का राइज भी हुआ, उसकी शुरुआत भी हुई और उसकी ग्रोथ भी होने लगी। The socialist youths, while they were in prison at Nashik, decided to form the Socialist Party within the Indian National Congress। सोशलिस्ट यूथ जो सामाजिक कार्यकर्ता थे, यंग ऐसे कार्यकर्ता थे, जब वो नासिक में बंदी बनाए गए थे, जब उन्हें नासिक में जेल में डाला गया था, तब उन्होंने डिसाइड किया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस में हमें एक सोशलिस्ट पार्टी बनाना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू दिस डिसीजन इन 1934 द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी वॉज फॉर्म। और इस डिसीजन के हिसाब से 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी तैयार की गई।
which included leaders like आचार्य नरेंद्र देव, जिनमें उन्होंने कुछ लीडर्स यहाँ पर इंक्लूड किए थे, जिसमें आचार्य नरेंद्र देव आते हैं, जयप्रकाश नारायण आते हैं और मीनू मासानी आते हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया भी उसमें थे। इन क्विट इंडिया मूवमेंट ऑफ 1942 these young socialists were in the forefront। और 1942 को जब क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुई थी तो उसमें ये यंग सोशलिस्ट सबसे आगे थे। इंडियंस गॉट इंट्रोड्यूस टू कार्ल मार्क्स एंड हिज कम्युनलिज्म। इंडिया को कार्ल मार्क्स और उसके कम्युनलिज्म से इंट्रोड्यूस किया गया। लोकमान्य तिलक had already written an article on Marx in 1881। लोकमान्य तिलक ने 1881 में मार्क्स के ऊपर ऑलरेडी एक आर्टिकल लिखा था। आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वार द इन्फ्लुएंस ऑफ कम्युनिज्म वॉज फेल्ट इन इंडिया। फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद में कम्युनिज्म का जो प्रभाव था इंडिया में वो कम होने लगा। मानवेंद्रनाथ रॉय प्लेड एक्टिव रोल इन द इंटरनेशनल कम्युनिस्ट मूवमेंट। इंटरनेशनल कम्युनिस्ट मूवमेंट में मानवेंद्रनाथ रॉय जो है उन्होंने एक्टिव ऐसा रोल निभाया। इन 1925 द कम्युनिस्ट पार्टी वॉज फॉर्म इन इंडिया। उसके बाद में 1925 में इंडिया में कम्युनिस्ट पार्टी इस्टेब्लिश हुई। द वर्क फॉर बिल्डिंग militant organizations of workers and peasants was done by the young communist। इस कम्युनिस्ट पार्टी के जो यंग कम्युनिस्ट थे उन्होंने यहाँ पर मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाने का, वर्कर्स के मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन और पीजेंट्स के मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाने का काम शुरू किया। द ब्रिटिश गवर्नमेंट स्टार्टेड फीलिंग द डेंजर ऑफ कम्युनिस्ट मूवमेंट। ये कम्युनिस्ट मूवमेंट जिस तरीके से काम कर रहे थे तो यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट को उनसे डर लगने लगा, उनसे धोखा लगने लगा। श्रीपद अमृत डांगे, मुजफ्फर अहमद, केशव नीलकंठ जोगड़ेकर एक्सेट्रा वेयर अरेस्टेड। इस कम्युनिस्ट मूवमेंट में काम करने वाले कुछ लोगों को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अरेस्ट किया। उसमें श्रीपद अमृत डांगे, मुजफ्फर अहमद और केशव नीलकंठ जोगड़ेकर थे। They were charged with planning of a conspiracy to overthrow the British rule। उनके ऊपर आरोप लगाए गए कि उन्होंने ब्रिटिश अधिकारों को, ब्रिटिश के जो रूल है उन्हें निकालने के लिए ब्रिटिशों के खिलाफ उन्होंने कॉन्स्पिरसी की है, ब्रिटिशों के खिलाफ वो कट कर रहे हैं, ऐसे कट की प्लानिंग कर रहे हैं, ऐसा उन पे आरोप लगाया। They were given different punishments। इन तीनों को भी अलग अलग सजाएं दी गई। The trial took place at Meerut and is therefore known as the Meerut conspiracy case। ये जो ट्रायल है ये मेरठ में होने वाली थी और इसीलिए इसको मेरठ कॉन्स्पिरसी केस ऐसा कहा जाता है। Even after the Meerut trial, the influence of communist workers movement remained constant। मेरठ में जो ट्रायल हुआ था उसके बाद भी कम्युनिस्ट वर्कर्स की मूवमेंट का जो इन्फ्लुएंस था वो वैसा ही रहा। फेमिनिस्ट मूवमेंट इन द इंडियन सोशल सिस्टम वुमेन वेयर गिवन सेकेंडरी पोजीशन। इंडिया के सोशल सिस्टम में वुमेन्स को सेकेंडरी पोजीशन दी जाती थी। ड्यू टू मेनी इविल प्रैक्टिसेस दे वेयर सब्जेक्टेड टू इनजस्टिस। बहुत सारी बुरी ऐसी प्रथाओं की वजह से उनके ऊपर बहुत ज़्यादा अन्याय होता था। बट ड्यूरिंग द मॉडर्न पीरियड देयर वॉज एन अवेकनिंग अगेंस्ट इट। लेकिन जैसे ही मॉडर्न पीरियड स्टार्ट हुआ तो इन सभी चीज़ों के खिलाफ, इन प्रथाओं के खिलाफ आवाज़ उठाई गई। सम ऑफ द मेल रिफॉर्मर्स टुक इनिशिएटिव इन द रिफॉर्म मूवमेंट रिलेटेड टू वुमेन। इसमें से कुछ रिफॉर्मर्स, मेल रिफॉर्मर्स थे जिन्होंने ऐसे रिफॉर्म मूवमेंट में वुमेन से रिलेटेड जो कुछ रिफॉर्म मूवमेंट थे उन्हें ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया। इन द कोर्स ऑफ टाइम वुमेन लीडर्स स्टार्टेड कमिंग फॉरवर्ड। और आगे आगे चलते हुए जैसे आगे का पीरियड आता गया वैसे ही बहुत सारे वुमेन लीडर्स यहाँ पर सामने आए। देयर इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट
ऑर्गेनाइजेशंस केम टू बी एस्टेब्लिश, उन्होंने अपने खुद के ऐसे कुछ इंस्टीट्यूट्स और ऑर्गेनाइजेशंस बनाए। पंडिता रमाबाई एस्टेब्लिश द आर्य महिला समाज एंड शारदा सदन। सिमिलरली सेवा सदन फाउंडेड बाय रमाबाई रानडे आर एग्जाम्पल्स ऑफ दिस। तो ऐसे कौन से इंस्टीट्यूशंस थे, ऐसे कौन से ऑर्गेनाइजेशंस थे जिन्हें इन फीमेल्स ने एस्टेब्लिश किया था? उसमें पंडिता रमाबाई ने एस्टेब्लिश किए हुए आर्य महिला समाज और शारदा सदन आते हैं। उसके साथ साथ रमाबाई रानडे जो है, उन्होंने भी सेवा सदन नाम का ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश किया था। भारत महिला परिषद 1904 एंड ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस 1927 वेयर फाउंडेड एज वेल। उसके बाद में भी 1904 में भारत महिला परिषद की एस्टेब्लिशमेंट हुई और 1927 में ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की एस्टेब्लिशमेंट की गई। देयरफॉर दिस इंस्टीट्यूशनल वर्क रीच एट द नेशनल लेवल। और इसी वजह से यहाँ पर जो इंस्टीट्यूशनल वर्क था वो नेशनल लेवल पर पहुँच गया। फॉर द इश्यूज सच एज राइट टू इनहेरिटेंस, राइट टू वोट एक्सेट्रा, वुमेन हैड टू स्ट्रगल थ्रू द मीडियम ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशंस। यहाँ पर कुछ ऐसे इश्यूज थे जैसे कि इनहेरिटेंस के अधिकारों के लिए या फिर वोटिंग का जो अधिकार है उन अधिकारों के लिए इन ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू वुमेन्स को अपने अधिकार हासिल करने के लिए लड़ना पड़ रहा था। रखमाबाई जनार्दन सावे वॉज द फर्स्ट प्रैक्टिसिंग वुमेन डॉक्टर इन इंडिया। इंडिया में सबसे पहले डॉक्टर का काम करने वाली वुमेन रखमाबाई जनार्दन सावे थी। शी डिलीवर्ड सीरीज ऑफ लेक्चर्स रिलेटेड टू हेल्थ इश्यूज ऑफ वुमेन। उन्होंने वुमेन्स के हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड बहुत सारे लेक्चर्स डिलीवर किए। शी also opened a branch of रेड क्रॉस सोसाइटी एट राजकोट। उन्होंने राजकोट में भी रेड क्रॉस सोसाइटी की ब्रांच शुरू की। ड्यूरिंग द 20th सेंचुरी पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन पब्लिक लाइफ बिगैन टू इंक्रीज। जैसे ही 20th सेंचुरी की शुरुआत हुई तब पब्लिक लाइफ में वुमेन्स का पार्टिसिपेशन बढ़ने लगा। Women's participation in the national movement and revolutionary work was significant. नेशनल मूवमेंट में वुमेन्स का पार्टिसिपेशन बढ़ने लगा, वैसे ही नेशनल मूवमेंट के रिवोल्यूशनरी वर्क भी उनका बहुत इम्पोर्टेंट है। आफ्टर द एक्ट ऑफ 1935 वुमेन was included in the provincial ministries as well. 1935 के एक्ट के बाद में वुमेन्स को प्रोविंशियल मिनिस्ट्रीज में भी इंक्लूड किया गया। आफ्टर इंडिपेंडेंस द प्रिंसिपल ऑफ इक्वेलिटी ऑफ मेन एंड वुमेन हैज़ बीन क्लियरली स्टेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और फिर इंडिपेंडेंस मिलने के बाद इंडिया का जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था तो उसमें मेन और वुमेन को इक्वेलिटी, उन्हें इक्वली स्टेटस दिया जाए, ऐसा भी वहाँ पर प्रोविज़न बनाया गया। डू यू नो डॉक्टर आनंदीबाई जोशी फर्स्ट इंडियन फीमेल डॉक्टर। ये सबसे पहली इंडियन फीमेल डॉक्टर है। हर सन लिव्ड अ लाइफ ऑफ ओनली 10 days एंड देन डाइड। उनका खुद का सन जो है वो सिर्फ 10 दिनों तक की लाइफ ही जी पाया और उसके बाद में उसकी डेथ हो गई। दिस सॉरो बिकेम रिस्पॉन्सिबल फॉर इंस्पायरिंग हर टू स्टडी मेडिसिन। और ये जो दुख उन्हें हुआ था अपने बच्चे की डेथ का, यही रिस्पॉन्सिबल था जिसकी वजह से वो इंस्पायर होके मेडिकल की स्टडी करने लगे। शी एक्वायर्ड MD डिग्री इन 1886। उन्होंने 1886 में MD की डिग्री हासिल की। व्हाइल रिटर्निंग टू इंडिया आनंदीबाई कॉन्ट्रैक्टेड ट्यूबरक्यूलोसिस। उसके बाद जब वो इंडिया वापस आ रही थी तब उन्हें ट्यूबरक्यूलोसिस हुआ। लेटर ऑन 16 फरवरी 1887 शी डाइड इन पुणे। और उसके बाद 18 फरवरी 1887 को पुणे में उनकी डेथ हो गई है। नेक्स्ट पॉइंट इज दलित मूवमेंट।
दलित मूवमेंट, द इंडियन सोशल स्ट्रक्चर वॉज बेस्ड ऑन इनइक्वेलिटी। इंडिया का जो सामाजिक स्ट्रक्चर है वो इनइक्वेलिटी से चलता था। सोशल रिफॉर्मर्स लाइक महात्मा ज्योतिराव फुले, नारायण गुरु brought about awakening of the people against the unjust treatment given to Dalits in the society। सोसाइटी में दलितों को जो अन्यायकारक ऐसी ट्रीटमेंट दी जाती थी तो उसके खिलाफ अवेकनिंग करने का, लोक जागृति करने का काम महात्मा ज्योतिराव फुले और नारायण गुरु ने किया। पीपल फॉलोइंग द टीचिंग्स ऑफ महात्मा फुले, गोपाल बाबा वालंकर एंड शिवराम जानबा कांबळे वर्क फॉर द इरेडिक्शन ऑफ अनटचेबिलिटी। महात्मा फुले की टीचिंग से प्रभावित होते हुए, उनके टीचिंग को फॉलो करते हुए गोपाल बाबा वालंकर और शिवराम कांबळे इन्होंने अनटचेबिलिटी के खिलाफ इरेडिक्शन का काम किया। In 1888, Gopal Baba Walankar, in his book Vitthal Vishwansan, commended untouchability। उसके बाद 1888 में गोपाल बाबा वालंकर उन्होंने अपनी बुक में उन्होंने अनटचेबिलिटी के ऊपर कमेंट किए। शिवराम जानबा कांबळे स्टार्टेड द मैगजीन सोमवंशीय मित्र ऑन 1 जून 1908। उसके बाद में शिवराम कांबळे ने 1 जुलाई 1908 को सोमवंशीय मित्र नाम की एक मैगजीन स्टार्ट की। ही रेज्ड वॉइस रिगार्डिंग इश्यूज ऑफ मुरलीज एंड जोक्तिन्स। उन्होंने अपनी इस मैगजीन में मुरलीज और जोक्तिन्स के इशू से रिलेटेड आवाज़ उठाई। ही ऑल्सो टुक इनिशिएटिव फॉर मैरिजेस ऑफ देवदासीज। देवदासीज का मैरिजेस होने के लिए भी, इस इशू पर भी उन्होंने बहुत इनिशिएटिव तैयार किए। इन तमिलनाडु, पेरियर रामेश्वरम स्टार्टेड अ मूवमेंट फॉर इरेडिक्शन ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी को ख़त्म करने के लिए तमिलनाडु में भी पेरियर जो है उन्होंने मूवमेंट स्टार्ट किए। इन 1906 महर्षि विट्ठल रामजी शिंदे स्टार्टेड द डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन फॉर द प्रोग्रेस ऑफ दलित। 1906 में दलितों का प्रोग्रेस करने के लिए, दलितों का विकास करने के लिए महर्षि विट्ठल रामजी शिंदे ने डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन शुरू किया। द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ देयर वर्क वॉज टू मेक द दलित सेल्फ रिस्पेक्टफुल। और उनके काम में का महत्वपूर्ण हिस्सा था कि दलितों को अपना आत्मसम्मान मिले। वेल एजुकेटेड एंड एंगेज इन वर्क। उसके साथ साथ उन्हें अच्छा एजुकेशन भी मिले और उन्हें काम भी मिले। वाइल द सेकंड पार्ट ऑफ देयर वर्क वॉज टू डिस्ट्रॉय द डिक्लूसिव आइडियाज रिगार्डिंग दलित इन द माइंड्स ऑफ द अपर कास्ट। अपर कास्ट के लोगों के मन में दलितों से रिलेटेड जो कोई भी नीच ऐसे विचार है तो उन विचारों को उनके मन से डिस्ट्रॉय करना, ये उनके वर्क का सेकंड पार्ट था। फॉर दिस पर्पस ही फाउंडेड मराठी स्कूल्स। और इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए उन्होंने मराठी स्कूल स्टार्ट किए। वर्क स्कूल्स इन पार्ट ऑफ परेल देवनार इन मुंबई। और उसके बाद ये जो स्कूल्स हैं उन्होंने वो परल और देवनार मुंबई में स्टार्ट किए। ही एक्टिवली टुक पार्ट फॉर द बेनिफिट्स ऑफ दलित क्लास रिगार्डिंग सत्याग्रह फॉर एंट्री इन पार्वती टेम्पल एट पुणे, शेतकरी परिषद ऑफ दलित्स, फेडरल इलेक्टोरेट एक्सेट्रा। उन्होंने दलितों के फ़ायदे के लिए बहुत सारे काम इन्होंने किए। जैसे पुणे के टेम्पल में पार्वती मंदिर है, पुणे में जो पार्वती टेम्पल है वहाँ पर दलितों को एंट्री मिलनी चाहिए। सत्याग्रह परिषद उन्होंने दलितों के लिए स्टार्ट किया। वी विल सी द नेक्स्ट पार्ट इन अवर नेक्स्ट पीरियड।